आदाब नाजरीन, मैं सोहेल पाशा न्यूज़ 16 में आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, तमिलनाडु में जो है उर्दू अकाडमी बने हुए 1 साल हुआ है, लेकिन कोई उर्दू अकाडमी की जानिब से जो है कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। वहाँ के शौरा और रुतबा का कहना है और नाराज़गी जता रहे हैं वहाँ के लोग। आइए जानते हैं इसकी एक तफसीली रिपोर्ट। तमिलनाडु में उर्दू ज़ुबान का पिछले कई सालों से मसला रहा है। खुसूसन जो है पिछले जो हुकूमत रही उससे भी जो है कई मरतबा मुतालबात के बावजूद 10वीं जमात के तलबा व तालिबात को अपनी मादरी ज़ुबान उर्दू में इम्तिहान लिखने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि 2006 में एक क़ानून लागू किया गया था, तमिलनाडु तमिल लैंडिंग एक्ट। तो उस क़ानून के लागू होने के बाद से 2016 से जो है ये क़ानून अमल में आ चुका और जो है 10वीं जमात के तलबाओं को कई दरपेश मसाइल के बावजूद हुकूमत ने कोई हमारे मुतालबात को कबूल नहीं किया और जो है हमने मजबूरन जो है अदालत में जाकर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। अदालत की जानिब से ही हमारे तलबा व तालिबात को अपनी मादरी ज़ुबान उर्दू में इम्तिहान लिखने का मौका दिया जा रहा है। तो जो मौका दिया जा गया है वो जो है आने वाले मार्च 2022 से ख़त्म हो रहा है। तो हम अब मौजूदा हुकूमत से उम्मीद रखते हैं कि उर्दू ज़ुबान का जो मसला है, मादरी ज़ुबान में इम्तिहान लिखने का जो मसला है, वो ये हुकूमत जो है इंशाअल्लाह किसी भी तरह जो है हल करने की पूरी कोशिश करेगी। इसे ताल्लुक़ से हमने आपके मौजूदा वाइस चेयरमैन तमिलनाडु स्टेट उर्दू अकेडमी से भी बात की है और कई उर्दू के एसोसिएशन के ज़िम्मेदार अहबाब से भी बात की है। इंशाअल्लाह एक वफ़द जो है हमारे मौजूदा CM मोहतरमुल मकाम जनाब स्टालिन साहब से मिलकर जो है हमारे मुतालबात को रखकर जो है ये मुस्तकिल हल के लिए जो है हम जो है अपना मेमोरेंडम पेश करने वाले हैं। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह उर्दू का मसला इस हुकूमत के ज़रिए हल होने के इम्कानात हैं इंशाअल्लाह। तमिलनाडु में उर्दू के कई शोबेजात बंद हैं, जिसमें से एक कृष्णगिरी का इलाका भी है। कृष्णगिरी गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में तकरीबन 7 साल से शोबा बंद पड़ा है। कई लोग वहाँ पे कोशिश भी कर रहे हैं, खुसूसन मैं भी उसमें एक तलबा हूँ जो मेरा MPhil ग्रेजुएट हूँ। तो मैं वहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि अच्छी खासी तादाद है स्टूडेंट्स की, तकरीबन 15-20 हैं, को एजुकेशन है। तो मैं वहाँ पे कोशिश करने के बावजूद भी मैं नाकाम हूँ अभी तक। हम उर्दू एकेडमी से यही उम्मीद रखते हैं कि वो हमें कोऑपरेट करेंगे और इससे इस मसले का हल होगा। उर्दू ज़बान के जानिब आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं यहाँ पे पढ़ना चाह रहे हैं। बिल्कुल 11वीं 12वीं के बाद में जो है गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज पे एक अच्छी खासी तादाद है, खुसूसन कृष्णगिरी में, और तमिलनाडु में भी बहुत अच्छी तादाद है। मैं जिस इलाके में रह रही हूँ वो कृष्णगिरी है। +2 गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ हैं, दोनों तरह के को एजुकेशन कॉलेज है वो गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज। लेकिन मैं जब वहाँ पे इंटरव्यू के लिए गई थी, मतलब उन लोगों का इंटरव्यू लेना चाह रही थी कि वो उर्दू किस तरह से पढ़ते हैं। जितने भी बुरखा पोश लड़कियाँ थीं, मैंने उनसे अलग अलग से बुलाकर पूछा कि आपका उर्दू सब्जेक्ट कैसा है और कौन पढ़ा रहे हैं। तो वो लोग यही बता रहे थे कि हम उर्दू की पीरियड में बाहर आ जाते हैं, हमें कोई पढ़ाने वाले उस्ताद या उस्तानी नहीं है। तो मैंने उनसे फोर्स किया कि क्या आप प्रिंसिपल के पास इस बात को रखी हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ हमने कई मरतबा कोशिश की है लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया है अब तक। तो मैं डायरेक्ट खुद 4-5 मरतबा रिज्यूम दे चुकी हूँ वहाँ पे, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं है। हर साल एक नई प्रिंसिपल बदलती है यहाँ पे और कोई अब तक कार्रवाई नहीं है। लेकिन हम उर्दू एकेडमी से यही उम्मीद रखते हैं कि वो हमें सपोर्ट करेगी और इस पोस्ट को दोबारा ज़िंदा करेगी इंशाअल्लाह। पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जो आपने ऐसे एक सुनहरी मौका दिए हैं कि कुछ बात तमिलनाडु उर्दू अकेडमी के जानिब से रखने के लिए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि तमिलनाडु उर्दू अकेडमी कई सालों से इसका ये इब्तिदा नहीं हुआ था, यानी तश्कील नहीं हुई थी और उसकी जो अभी हाल में लास्ट ईयर उसका ये तश्कील हुआ है। तो उसमें जो है हमने थोड़े दिनों से उसका जो मकतब भी यानी ऑफ़िस उसकी जो थी नवंबर 20 पर 6 तारीख को ही उस ऑफ़िस का इनाग्रेशन भी हुआ है। तो उसके बाद से हमारे काम शुरू होने के लिए इंशाल्लाह हमने कई चीज़ों का ये प्रपोज़ल गवर्नमेंट को दिया है। जैसा कि एक बजट उसमें 20 पर 4 लाख रुपए जो हैं
उसके अलावा 1 करोड़ रुपए अब फ़ौरन इमीडिएट उसका जो इतने सालों से 12 साल से जो इसका ये नहीं हुआ था, तो उसे अभी उसके बजट का लिए हमने 1 करोड़ रुपए बजट मांगा है। और उसके साथ कई प्रपोजल भी दिए हैं कि पहली निशिस्त में जो हमारे चेयरमैन ऑनरेबल हायर एजुकेशन मिनिस्टर को बुला के उनके साथ उनका डेट के लिए 2-3 महीने से हमने कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑफिस भी अभी हो गई है, तो इंशाल्लाह वो डेट हो गया तो उनका अनकरीब मिलने वाला है। तो उसी टाइम पे हमने इस तरीक़े के फंक्शन भी हमें इंतज़ाम करेंगे जो शुरा इकराम को सभी इज़्ज़त अफ़ज़ाई करने के लिए, और उनके जो ख़िदमात को हमें पूरे तौर से उर्दू अकेडमी के जानिब से भी उनको अवार्ड देंगे। और ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, साल से ज़्यादा नहीं, अभी अभी 1 साल होने वाला है। और क्योंकि कोरोना के वजह से और इलेक्शन था तो उसी की वजह से 6 महीने चले गए। और उसके बाद ना जब हमना दफ्तर मिला था वो नवंबर 26 को ही मिला था। आज तक जो थे 20-22 साल से इस उर्दू अकेडमी का दफ्तर नहीं था, तो अभी अभी ये जो मिला है 26 में जो कायदे मिलत वुमेंस कॉलेज में इसका दफ्तर मिला है। और इसकी पूरी कोशिशें के साथ और भी ये करे हैं। इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि कई मसले हमारे जल्द से जल्द शुरुआत हो जाएंगे। अब जैसा कि मैंने बताया कि हम ये हुकूमत के तौर से कुछ ये देरी हुआ तो भी हमारे तरफ से जो जो काम करना है वो पूरे तरीक़े से कर रहे हैं। जैसा कि कॉर्पोरेशन कमिश्नर को भी मिल के जो उर्दू स्कूल्स जितने भी वनी स्कूल्स हैं, जो पूरे वनी स्कूल्स को भी हम लेके अडॉप्ट करके उसकी बुनियादी तौर से वहाँ पर जो है वहाँ पर एक ऐसी एक ये ट्रेनिंग देने वाले हैं जिस ट्रेनिंग की वजह से बच्चों का IQ लेवल 10 गुना बढ़ सकता है। और वो बच्चे भी जो है मेन स्ट्रीम के स्कूल जैसा कॉन्वेंट स्कूल से भी बेहतर अंदाज से वो लोग उनके पढ़ के निकल सकते हैं। जैसा कि IAS IPS ऑफिसर्स कॉर्पोरेशन स्कूल के पढ़ने वाले बच्चों को ये मौका दिया जाता है। तो ये काम आप करेंगे इंशाल्लाह, उसके लिए ऑलरेडी बात कर दिए हैं और वो बात करने के बाद वो कॉर्पोरेशन कमिश्नर भी उसे मंजूर कर लिए हैं। और इसके वास्ते हमने हमारे दोस्तों के साथ CSR का फंड 1 करोड़ रुपए मिल के वो 1 करोड़ रुपए भी इन वनी स्कूलों को उनके जो जो ज़रूरियात हैं उसके लिए ख़र्च करने वाले हैं इंशाल्लाह। इसी तरह आप तक ताज़ा तरीन खबरें पहुंचाता रहूँगा। मेरे साथ बने रहिए। मैं सुहेल पाशा, कैमरामैन रहमान के साथ।